करिश्मा। आज करिश्मा का तलाक हो गया था। दुबई में ऑयल कंपनी में उसकी अच्छी नौकरी थी। माँ ने उसे इस काबिल बनाने में अपनी जान लगा दी थी। जिंदगी भर माँ यही कहती रही, खुद के पैरों पर खड़ी नहीं होगी तो देख मेरे जैसी हालत हो जाएगी, संयुक्त परिवार में एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। करिश्मा भी रोज़ देखती थी कि उसके पिता सोफे पर बैठे बैठे सिर्फ माँ को आदेश देते रहते थे। खाना बनाने से पहले रोज माँ दादी से पूछती थी कि वह खाना क्या बनाएं। दादी कहीं भी खड़ी खड़ी किसी के भी सामने माँ को डांट देती थी। दादाजी माँ से कभी बात नहीं करते थे, फिर भी माँ कब कहाँ जाएगी इसका निर्णय वह दादी द्वारा माँ को पहुँचा दिया करते थे। दादाजी का अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस था। शहर में उनका बहुत रुतबा था। उन्होंने माँ को किसी की शादी में नाचते देख लिया था और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। माँ 20 साल की थी और पापा 22 साल के। रिश्ता पक्का होने पर वह बहुत रोई थी। 2 दिन खाना नहीं खाया था। सिर्फ इतना चाहा था कि एमए नहीं तो उन्हें बीएड कर लेने दें। वह पढ़ना चाहती थी, परंतु नाना जी ने एक न सुनी। आनन फानन में शादी कर दी और यह भी कह दिया अब यहाँ जब आए मेहमान की तरह आए। माँ का वह घाव इतना गहरा था कि कभी भरा ही नहीं। उनका नाचना गाना तो दूर, तेज चलना तक रुक गया था। जब भी नाना जी आते ढेरों सामान लाते और दादाजी के सामने बार बार हाथ जोड़ते। माँ को लगता जैसे बेटी होने पर शर्मिंदा हूँ। जिस साल करिश्मा का जन्म हुआ उसके कुछ ही महीने बाद चाची ने बेटे को जन्म दिया। ससुराल में यकायक चाची का कद ऊंचा हो गया और तब से माँ ने ठान लिया वह करिश्मा को वह बनाएगी जो उस घर का कोई भी मर्द नहीं बन पाया था। वह रात रात भर करिश्मा को पढ़ाती। पुस्तकालय की सारी पुस्तकें माँ बेटी मिलकर चट करने लगी। करिश्मा का आत्मविश्वास बढ़ ही रहा था, साथ में माँ भी अपने लिए नए रास्ते ढूंढने लगी। करिश्मा की सहायता से उन्होंने कंटेंट राइटिंग शुरू की। चुपचाप एक बैंक अकाउंट खोल दिया। रात को बैठकर लिखती और सुबह पैसे उनके अकाउंट में आ जाते। माँ बेटी का जीवन दिन में कुछ और रात को कुछ और होने लगा। फिर एक दिन वह आया जब करिश्मा ने बीएससी गोल्ड मेडल के साथ पास कर लिया और उसने घोषणा कर दी वह ससुराल नहीं बल्कि अहमदाबाद जाएगी ताकि एमबीए कर सके। घर में सब सकते में थे। यह सब कब हुआ? करिश्मा ने इतनी शक्ति, इतना बल कब अर्जित किया? करिश्मा चली गई तो माँ बहुत अकेली पड़ गई। वह यही सोचती रही कि एक दिन करिश्मा आकर उसे ले जाएगी और वह खुलकर जी पाएगी। 2 साल बाद करिश्मा की दुबई में एक ऑयल कंपनी में नौकरी लग गई, परंतु माँ को साथ ले जाने की बजाय उसने दादाजी को बताया कि वह शादी कर रही है अपनी पसंद के लड़के के साथ। माँ ने सुना तो एक गहरी उदासी उन पर छा गई। उन्होंने दबी जबान से कहा, जब इतना अच्छा कैरियर है तो शादी की क्या जरूरत है? कैरियर का मतलब यह थोड़ी है कि मुझे घर नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए। करिश्मा देख रही थी कि माँ वह सब कर रही थी जो उन्हें करना चाहिए, परंतु किसी भी काम में उन्हें रत्ती भर भी उत्साह नहीं था। यहाँ तक कि आदित्य से भी वह ऐसे मिली जैसे कर्तव्य निभा रही हूँ। करिश्मा अपराध बोध से भरने लगी। शादी के बाद वह जब भी आदित्य के साथ होती उसे माँ का उदास चेहरा नजर आने लगता। आदित्य उसकी यह हालत समझ रहा था और वह उसे मनोवैज्ञानिक से मिलने की बार बार राय देने लगा। एक दिन करिश्मा इसे और नहीं झेल पाई और उसने आदित्य को चाकू दिखाते हुए कहा, तुम क्या मुझे पागल समझते हो? टॉपर रही हूँ मैं, स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में, हर क्षेत्र में तुमसे आगे रही हूँ और तुम मुझे अपनी दासी बनाना चाहते हो। आदित्य उस दिन घबरा गया। उस रात वो अलग कमरे में सोया। अगले दिन उसने मनोवैज्ञानिक से समय लिया और जाकर अपनी स्थिति का वर्णन किया। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि करिश्मा का इलाज हो सकता है, परंतु इसके लिए उसका स्वयं आना आवश्यक है। करिश्मा ऑफिस का काम अच्छे से कर लेती, परंतु घर का उससे कोई काम नहीं होता। छुट्टी के दिन वह इतनी उदास होती कि सारा दिन उठ नहीं पाती। अब उसका जीवन फिर 2 हिस्सों में बंटने लगा, घर में कुछ और ऑफिस में कुछ और।
आदित्य ने इस विषय में अपने माता पिता से बात की। माँ ने कहा तलाक दे दो। पिता ने कहा अब वह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसकी माँ को अपने पास बुला लो, शायद हालत संभलने लगे। माँ आई तो करिश्मा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसे जीवन में वह सब देना चाहती थी जो उससे बरसों पहले छूट गया था। माँ जब आई तो आरंभ में दबी दबी सी थी, धीरे धीरे खिलने लगी। यह नया अधिकार पा वह वाचाल हो उठी। हर जगह उनकी टोका टाकी, हर जगह उनका उपस्थित होना घर की हवाओं को घोटने लगा। एक दिन आदित्य ने कहा, माँ आप कंटेंट राइटिंग फिर से क्यों नहीं शुरू कर देती। माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा मैं इस पर बोझ हो रही हूँ। अब आदित्य की हर बात में दोहरे अर्थ निकालने की उनकी एक आदत सी हो गई। आदित्य चुप रहने लगा। घर उसे बंद कोठरी सा लगने लगा। वह किसी से खुलकर सामान्य बातचीत करने के लिए तरसने लगा। धीरे धीरे उसकी दोस्ती करिश्मा की ही दोस्त रिमझिम से बढ़ने लगी। रिमझिम का तलाक हो चुका था और शादी में हो रही इन मुश्किलों को समझने के उनमें एक अलग सी ताकत आ चुकी थी। आदित्य क्या अनुभव कर रहा है वह समझ रही थी। आरंभ में उसे संभालना रिमझिम को एक दोस्त का कर्तव्य लगा, परंतु वह खुद कब उसकी जरूरत बनता चला गया उसे पता भी नहीं चला। करिश्मा को जब यह बात रिमझिम ने बताई तो वह सकते में आ गई। वह किसको क्या कहे। रिमझिम, आदित्य, माँ, वह तीनों से प्यार करती थी और आदित्य ने उसे धोखा दिया है वह यह भी तो नहीं कह सकती। उसने तो बस एक दोस्त से सहायता मांगी थी। जब उसकी पत्नी इतनी उलझ गई हो तो वह क्या करता। उस पूरी रात वह अपनी उदासी के गहरे धरातल में अकेली रेंगती रही। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसने माँ से कहा, मैं आदित्य को तलाक दे रही हूँ। माँ के चेहरे पर एक हल्की सी अनचाही मुस्कुराहट आ गई। यही चाहती थी ना तुम। करिश्मा ने माँ को पैनी नज़र से देखते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। माँ ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। करिश्मा ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ जाने दी। इतनी चोट तो माँ को भी पहुंचनी चाहिए, उसने मन में सोचा। फिर अपना बैग उठाया और एक झटके से बिना मुड़े बाहर चली गई। सोच रही थी मैंने गलत क्या किया। माना मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन मुझसे बेहतर है, परंतु इसकी जरूरत क्या है। जब जीवन स्वतंत्र हो सकता है तो उसे शादी के बंधन में बांधने की जरूरत ही क्या है। माँ के आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। वह सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी अपनी बेटी के साथ वह कर रही है जो उनके पिता ने किया। क्या वह भी जाने अनजाने करिश्मा पर अपने अनुभवों का बोझ लाद रही है।